बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी तैयब और सलाम चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है ये मर्दाना अमराज़ के मतलब ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो के घर बैठे अपना इलाज खुद करवाना चाहते हैं। तो गलतियाँ उनसे क्या क्या हुई हैं ये भी मैं आपको पहले बता दूं। मुश्तनी कर बैठे हैं, अगलामबाजी कर बैठे हैं, मेंसेस की हालत में सोबत कर बैठे हैं और कसरत के साथ सोबत कर बैठे हैं। और कसरत के साथ सोबत करने के बाद उतनी खुराक बॉडी को मुहैया नहीं हो सकी, यानी खुराक खाई नहीं, दिन में दो दफ़ा सोबत की। तो एक दिन ऐसा आया कि नफ्स बिल्कुल श्रिंक होकर छोटा सा रह गया। तो फिर इलाज करने की तरफ दौड़ते हैं। होता क्या है कि बाज़ औक़ात तो कोई सही मुआलिज मिल जाता है, बाज़ औक़ात अगर अच्छा मुआलिज ना मिले तो फिर बजाय परेशानी, धक्के और मुसीबतों के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अक्सर हमने देखा गया है कि लोग पैसा खर्च करने के बावजूद मायूस हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है कि जिससे वो मेडिसिन ले रहे हैं आए कि वो क्वालिफाइड तबीब है या अताई है, क्या है। अगर आप अताई हुकूमत से मेडिसिन लेंगे तो आपको कतन कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसकी वजह जिन्होंने इल्म तिब सीखा नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, डिप्लोमा ही हासिल नहीं किया, तो वो क्या आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बेहतर ये जब भी आप मेडिसिन लें क्वालिफाइड तबीब से लें ताकि उसको उसके तमाम खदोखाल का पता हो, उसके मेडिसिन के मामलात का, मेडिसिन का फालोसात का पता हो और बीमारी को कंट्रोल करने के बारे में मुकम्मल उसको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो मैं आपके सामने एक आइटम लेके आया हूँ ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका नफ्स बिल्कुल छोटा सा होकर रह गया। मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ क्लास इस्तेमाल किए और मुख्तलिफ कोर्सेस इस्तेमाल किए, फ़ायदा नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप हमसे मेडिसिन मंगवाएं तो कोशिश किया करें कि मुकम्मल कोर्स मंगवाया करें, अकेला तिला ना मंगवाया करें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो आप अकेला तिला मंगवा कर फिर बाज़ औक़ात तो उसमें रिज़ल्ट में अगर वो कमी बेशी हो जाती है तो फिर आपके लिए भी परेशानी, हमारे लिए भी परेशानी का बायस बनती है। तो ये नुस्ख़ा मैं तिला से हट के आपको बयान कर रहा हूँ और इस नुस्खे में इतनी सतर्क ताकत है कि आपकी सोच, आपके वहम से ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी तरकीब बता दूं और इसके फालोसरात बता दूं ताकि इसके बारे में आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। जिन लोगों का साइज़ ये आप देख रहे हैं, इस इस्तेमाल से पहले मुश्तनी करने की वजह से बिल्कुल छोटी उंगली की मानद हो गया। ये आप उंगली देख रहे हैं, सेम इसी तरह छोटी उंगली की जानिब हो गया, इंची सवा इंची का साइज़ रह गया। अक्सर औक़ात जब इंसान से गलती होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्तनी करता है, अगलामबाजी करता है। शादी से पहले ये बहुत ज़्यादा शौक़ इस्तेमाल होते हैं। शादी जब हो जाती है तो फिर कुछ लोगों की वो आदतें तो कायम रहती हैं, उसमें तरतीब में कमी वाक़या हो जाती है, मगर कुछ लोग आदतें नहीं छोड़ते। तो फिर जो जैनी रास्ता वो तो सिर्फ बीवी का ही मामला होता है। तो उसके साथ सोबत करने के साथ साथ अगर आप अपनी खुराक को मेंटेन करेंगे तो फिर कभी आप कमज़ोर नहीं होंगे। जो ही आपका अपनी खुराक का ख्याल छोड़ देंगे तो दिन ब दिन कमज़ोरी आपका मुकद्दर बनाना शुरू हो जाएगी। तो ये बेलबूटी है। अफ़ालो असरात के लिहाज से, मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क तीसरे दर्जे में, ताकत के लिहाज से बहुत इंतहा दर्जे मुफीद आइटम है। और इसमें जो मेन इसका फेल है वो नफ्स को लंबा मोटा करने के लिए, और इसका कोई फेल नहीं है। नफ्स में सख्ती पैदा करेगी, लंबाई मोटाई को क्लियर करेगी, ब्लड सर्कुल को बहाल करेगी और जितनी भी ब्लॉक हो चुकी वेन जिनमें आप मुश्तनी करने की वजह से ब्लॉक हो गई हैं, तो इसके इस्तेमाल करने से कुदरती तौर पर ऑटोमेटिकली तौर पर वेन खुल जाएंगे। आपने काम क्या करना है, इसका इस्तेमाल का तरीका आपने समझना और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो मैंने मेडिसिन दिखानी थी वो मैंने आपको दिखा दी। इसके इस्तेमाल का तरीका ये आप देख सकते हैं, ये कैमरा इनके नज़दीक करीब है, ये एक अदद है और इसके साथ में आपको दिखा दूँ ये दो। आपने रोज़ाना एक बेलबूटी खानी है, भले वो कैप्सूल में पैक कर लें या वैसे आप खा लें जिस तरह आपको पसंद। अगर आज आपने एक बेलबूटी खाई तो कल 2, परसों 3, इसी तरह रोज़ाना के एतबार से आपने 21 दिन तक इसकी तादाद बढ़ाते जाना है। 21वें दिन 21वीं बेलबूटी, यानी 21वें दिन 21 बेलबूटी आप खाएंगे। फिर 21 दिन के बाद आपने इसको वापस बैक आ जाना। फिर 21 से फिर आपने 20, 19, 18 इसी तरतीब के साथ आपने कम करते आना। ये तकरीबन आपको 40 या 42 दिन का आपका प्रोसीजर है। इतने दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है
और इस्तेमाल करने से आपके नफ्स में लंबाई होगी, मोटाई होगी, सख्ती होगी, वेंस मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगी। आपने देखा होगा जो लोग वियाग्रा टाइप की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जब रात को वियाग्रा गोली खाते हैं तो जब वो सेक्स के लिए मुकम्मल जब फिट होते हैं तो अपने नफ्स को महसूस करते हैं कि आम नोयत से ये ज़रा लंबा और मोटा हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता नहीं है। तो होता क्या है वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको वो इस बारे में मुकम्मल इल्म मिल सके। तो जिस वक्त आप वियाग्रा टेबलेट इस्तेमाल करेंगे तो उसने आपके ब्लड सर्कल को थोड़ा बेहतर करना होता है और कुछ भी नहीं। तो सेम बेल बूटी का भी फेल यही है, इसने आपके ब्लड सर्कल को तेज़ करने के साथ साथ ब्लॉकेज को भी क्लियर करना है, क्योंकि 40 दिन आपने इस्तेमाल करना है ना। 40 दिन इस्तेमाल के दौरान कोई भी आप ठंडी अशिया तो इस्तेमाल करना करिएगा, गर्म अशिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 40 दिन इस्तेमाल जब आप इसके इस्तेमाल में लाएंगे तो आपके जिस्म में एक तो ताकत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, ख़जाना मनी में इस हद तक मनी की पैदाइश होगी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। और सबसे अहम जो आपको रिज़ल्ट मेन मिलेगा, एक तो नफ्स में सख्ती आएगी, नफ्स आपका एंड टाइम पर इस तरह हो जाएगा जैसे कि एक लोहे का रॉड है। लोहे के रॉड को आप मोड़ नहीं सकते, आप उसको दबाव नहीं दें, उस पर बढ़ा सकते, वो बिल्कुल स्टील मुकम्मल स्टील की तरह टाइट होगा। तो इसके इस्तेमाल करने से सेम आपके नफ्स में वैसे ही ताकत पैदा हो जाएगी। और इसके इस्तेमाल में जब आप इसका पहले दिन से स्टार्ट करेंगे, कोई ठंडी अशिया नहीं इस्तेमाल करें और बेगम को मामले में एहतियात करिएगा। ये ना हो कि अगर आप बेलबूटी खाएंगे तो आप बेगम के साथ सोबत करें, फिर आज कितना बढ़ गया, कल को देखें फिर कल कितना बढ़ गया, ये इस तरह नहीं होता ना। 40 दिन जब आप मुकम्मल कोर्स इस्तेमाल करें खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद लंबाई और मोटाई आनी शुरू हो जाएगी। ये इसका खासा है। तो जब आपका नफ्स ये कम से कम 5 इंच के करीब हो जाए तो फिर आप समझें कि आप ठीक हैं। अगर जिनका साइज़ 5 है तो वो 6.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये तो उसकी बॉडी के असरात के ऊपर, बॉडी की नौइयत के ऊपर, जिस्म के जितने भी मसामात हैं, जिसमें आपकी गलतियों पर डिपेंड करता है कि आपसे गलतियाँ किस हद तक हो चुकी हैं। अगर ज़्यादा गलती हो चुकी है, हो सकता है उतना 1.5 इंच का साइज़ ना बढ़े, इंच का साइज़ हो जाए, आधे इंच का हो जाए, यानी कि बढ़ेगा लाजमी। ये आपको मैं इस बात की मुकम्मल गारंटी देता हूँ। तो इसके अलावा आपकी फैमिली में या दोस्त अहबाब में दिगर अमराज में कोई भी शख्स किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है तो ये 2 नंबर, इन्हीं नंबरों पर रब्ता करके आप घर बैठे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी इलाके में बैठे हैं, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरी मेडिसिन पूरी दुनिया में सप्लाई की जा रही है। तो अगर आप मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आएँ। आपका अपना दवाखाना एड्रेस में नोट फरमा लें, तहसील दीपालपुर, ज़िला ओकाड़ा, इस तरफ दरबार सईद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के इधर सिंध में के दोनों के दरमियान सलीम मार्केट में दवाखाना वाक़या है। एक बात का दोबारा फिर आपने सबसे अहम ख्याल रखना है कि जिस वक्त आपने हमारे दवाखाने पे तशरीफ़ फरमा हो तो सिर्फ़ और सिर्फ नुमान दवाखाना का आपने साइन बोर्ड देखना, नुमान दवाखाने पर ही तशरीफ़ लाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।